मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। ले अगवान बरात ही आए, दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हर शानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयहु विशेषा। भागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैनार दया भयउ दुख भारी, लीली बोली गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम्हि रूप अस दीना, तेहि जड़ बरु बाउर अस कीना। कस कीन बरु गौरा विधि जहि, तुमहि सुंदर कादई। जो फलु चहहि सुर तरहु सो, बरबस बबूर ही लागई। तुम सहित गिरते गिरऊ, पावक चरऊ जल निधि महु परऊ। घरु जाऊ अपजसु हो, जग जीवत विबाहु न हम करो। भई विकल अबला सकल, दुखत देख गिर नारी। कर विलाप रोदति बदती, सुतासने हु संभारी। नारद कर में काह बिगारा, भवनु घोर जीन बसत उजारा। अस उपदेशु उमहि जिन दीना, बौरे बरहि लागी तपु कीना। सोचे उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर खालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव की पीरा। जननी विकल बिलो की भवानी, बोले जुत विवेक मृदु बानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सोन टरई जो रचई विधाता। करम लिखा जो बाउर नाहु, तौ कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनु लेहु कलंका। जनि लेहु मातु कलंकु करुणा, परिहरऊ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जह पाऊब तहि। सुनि उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहि। बहुभांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचहि। तई अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। तब नारद सबहि समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। कहु सती
शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखौ रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्म बस बेशु सिय कर लीना। सिय बेशु सती जो कीनत ही, अपराध शंकर परिहरि हर विरह जाई बहुरी। पितु के यज्ञ जोगानल जरी, अब जन्मी तुमरे भवन निज पति लागी तारुण। तपु किया अस जानी संशय, तजहु गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्यापहु सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब मैना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेवनारा, सूप सास जस कछु बैवारा। सो जेवनार की जाय बखानी, बसई भवन जही मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंची देव सब जाति। विविध पाति बैठी जेवनारा, लागे परुसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी विज्ञ वचन, सुनावहि भोजन करहि सुर अति विलंबु विनोदु। सुनि सचु पावहि जेवत जो बड़यो आनंदु। सोमुख कोटि हु न परे कहो, अचवाहि दीने पान गवन। बास जह जाको रहो, बहुरी मुनि ने हिमवंत कहू। लगन सुनाई आय, समय बिलो की विवाह कर। पठये देव बुलाए, बोली सकल सुर सादर लीने। सबई यथोचित आसन दीने, वेदी वेद विधान सवारी। सुभग सुमंगल गावही नारी, सिंहासनवती दिव्य सुहावा। जाय न बरनि बिरंची बनावा, बैठे शिव विप्रन सिरुनाई। हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई, बहुरी मुनि सन उमा बुलाई। करि सिंगारु सखी ले आई, देखत रूप सकल सुर मोहे। बरनई छवि यस जग कवि को है। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुर न मनहि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाय न कोटहु बदन बखानी। कोटहु बदन नहीं बने बरनत जग जननी। शोभा महा सकुचहि कहत श्रुति, शेष सारद मंद मति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकी संकहिन सकुच पति पद, कमल मनु मधु करु तहाँ। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। को सुन संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई,
महामुनि ने सो सब करवाई। गरी गिरीश कुश कन्या पानी, भवै समर्पी जाई भवानी। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर, जोरि हिम भूधर कयो कादेव पूरन काम शंकर। चरण पंकज गहिरहु, शिव कृपा सागर ससुर कर। संतोष सब भांति कियो, पुनि गहे पद पाथोज मयना। प्रेम परिपूरन हियो, नाथ उमा मम प्राण सम। ग्रह किंकरी करेहु, क्षमयु सकल अपराध अब। होई प्रसन्न वरुदेहु, बहुविधि शंभु सास समुझाई। गवनि भवन चरण सिरुनाई, जननी उमा बोली तब लीनी। लहु छंग सुंदर सिख दीनी, करऊ सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देहु न दूजा। बचन कहत भरे लोचन भारी, बहुरी लाई उर लीन कुमारी। कत विधि सजी नारी जग माही, पराधीन सप नेहु सुख नाई। भयति प्रेम विकल में है तारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। पुनि पुनि मिलती परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाय न भरना। सब नारी ने मिली भेंट भवानी, जाय जननी उर पुनि लपटानी। जननी ही बहुरी मिल चली, उचित आशीष सबका हुदई। फिर बिलो गति मातु तन तब, सखी लय शिव पहि गई। जाचक सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्ष सुमन बरषि, निशान नभ बाजे भले। चले संग हिमवंत तब, पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परतोष करी, विदा की निवृष केतु। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहु माना, सब कर विदा कीन हिमवाना। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहु बखानी। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणना समेत बसहि कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयहु। तब जन्मे हुषट बदन कुमारा, तारक असरु समर जेहि मारा। अगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना। जगु जान षण्मुख जन्म कर्म प्रताप, पुरुषार्थ महा तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर। चरित संक्षेप ही कहा, यह उमा शंभु
विबाहु जे नर नारी कहहि जगावहि, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। चरित सिंधु गिरजारमन वेद न पावहि पारू, बरनय तुलसीदास किमि अतिमति मंद गवारू। तुलसीदास जी कहते हैं, अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे से ठहरने को दिया। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ ही स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो सब स्त्रियां मन में बड़ा भारी भय मानने लगी। बहुत ही डर के मारे भागकर घर में घुस गई और शिवजी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस विधाता ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया? जिस विधाता ने तुम्हें सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला बना दिया। जो फल कल्पवृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद जाऊंगी। चाहे घर उजड़ जाए, संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर, न स्त्री। वे सबसे उदासीन हैं। इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज न डर। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त वचन बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला पति ही लिखा है तो किसी को दोष लगाना उचित नहीं। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। हे माँ, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह पुत्री साक्षात जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा अनादि अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिवजी की अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिवजी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने तो सीता का वेश धारण किया। उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिवजी के वियोग में वे अपने पिता के यज्ञ में जाकर योग अग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया। ऐसा जानकर संदेह छोड़ो और पार्वती जी जो सदा ही शिवजी की अर्धांगिनी है। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर में फैल गया। तब मैना और हिमावन आनंद में मग्न हो गए। उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग प्रसन्न हो गए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सबने भांति भांति के सुवर्ण कलश सजाए।
उनके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई रसोई बनाई गई। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे, स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी और कोमल वाणी से गालियां देने लगी। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे मीठे स्वर में गालियां देती और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए, फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहां चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमावन को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया, सबको यथा योग्य आसन दिए, वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसीदास किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकते, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही उनका ही रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पित किया। अब शिवजी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया। तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े हर्षित हुए। मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास, रथ घोड़े, हाथी, गाय, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, उनका वर्णन नहीं हो सकता। हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय से मैना जी ने शिवजी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती जी को बुलाया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तुम सदा शिवजी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखें भर आई और उन्होंने कन्या को छाती से लिपटा लिया। फिर बोली, विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर उन्होंने धीरज रखा। मैना बार बार मिलती और पार्वती जी के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती जी फिर माता की ओर देखती, तब
सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। शिव जी ने बहुत प्रहर से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए। उन्होंने सब पर्वत और सरोवरों को बुलाया। हिमावन ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। शरानन स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए तुलसीदास जी वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कह रहे हैं। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों, विवाह आदि मंगलों में सदा ही सुख पाएंगे। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पा सकते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।